किसी भी द्वादश ज्योतिर्लिंग वहाँ चले जाएंगे, भोलेनाथ की जो प्रतिभा, जो शिवलिंग है, जो लिंग स्थापित है, वो उस मंदिर के नॉर्थ में ही स्थापित होता है। कि जो महाकाल में शिवलिंग है बाबा महाकाल का, तो उनके लिए वो कहते वहां से गामा रेज निकलती है। अगर आप का वहां पर कोई जान पहचान अच्छी है, आप 43 दिन के लिए वहां रह सकते हो हमारे, तो कहते हैं अगर आप कैंसर के अंतिम पड़ाव की भी हो तो कैंसर भी ठीक हो जाएगा। जो लोग ज्योतिष नहीं मानते, वास्तु नहीं मानते, मैं उनके लिए खुला चैलेंज है, सिर्फ 8 दिन वो किसी गंदी नाले में 8 दिन कच्चा दूध बहाए, उनको पता लग जाएगा ज्योतिष क्या चीज है और वास्तु क्या चीज है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे साथ फिर से एक नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ मौजूद है ज्योतिष दीपक शर्मा जी। आज ये हमारे साथ इस एपिसोड में अपने पिछले 35 वर्षों का ज्ञान बांटने वाले और हमें बताने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या कैसे नहीं करनी चाहिए। वो सिर्फ इतना ही नहीं, इनको ज्योतिष के अंदर गोल्ड मेडल का भी अवार्ड मिल चुका है और ज्योतिष मार्तंड का भी अवार्ड मिल चुका है। तो चलिए जुड़ते हैं मिस्टर दीपक शर्मा जी के साथ। तो सबसे पहले सर कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ और आप लोग भी अच्छे हो गए। बिल्कुल करता हूँ ऐसे। सबसे पहले तो सर थैंक यू आपका, आप आज हमारे शो पर आए, काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान है और ये ज्ञान सबको प्राप्त होना चाहिए जी बिल्कुल। आपके माध्यम से इसको पता नहीं कितने लोग उसे कल देखेंगे, 1 साल बाद देखेंगे, 2 साल बाद देखेंगे, किस किस को मिलेगा। तो ये तो अच्छा काम जी बताइए सर। सबसे पहले तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं कि एक्चुअल में जो ज्योतिष एक चीज़ है, ये क्या है? मतलब ज्योतिष एक शिक्षा है और वेदों में ज्योतिष को वेदों के नेत्र कहा गया है। और बेसिकली ज्योतिष एक छोटा शब्द है, इसको सामुद्रिक शास्त्र बोलते हैं। अच्छा, सामुद्रिक शास्त्र बोले तो कई प्रकार से ज्योतिष होती है। कुंडली देख के होती है, न्यूमरोलॉजी से होती है यानी अंक विद्या से, लक्षण शास्त्र से होती है, टैरोट कार्ड का आजकल बहुत नाम चल रहा है, उससे ज्योतिष होती है। आपके हाव भाव उनसे ज्योतिष होती है। आपका जो घर का वास्तु है उसके अकॉर्डिंग भी प्रेडिक्शंस होती है। तो ज्योतिष कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, ये तो समुद्र है। अच्छा, इसकी गहराई आज तक कोई नाप नहीं सका। जो भी समझदार ज्योतिषी होगा वो कभी नहीं कहेगा कि मैं पूर्ण ज्योतिषी हूँ, वो यही कहेगा कि मैं अभी प्रथम कक्षा का छात्र हूँ। जो समझदार ज्योतिषी होगा, क्यों? क्योंकि ये फील्ड इतना बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। ज्योतिष जो बनी है मानव कल्याण के लिए बनी। बेसिकली आपका जो प्रश्न था ज्योतिष क्या है, ज्योतिष एक परेशान व्यक्ति जो कई कारणों से दुखी हो सकता है, पारिवारिक भी हो सकता है, बाहर का भी, बिजनेस का भी, कुछ भी एक्सवाइजेड हो सकता है। एक अच्छा ज्योतिषी उसको अच्छी सलाह देता है, उसको आने वाले समय के बारे में, वही ऐसा ऐसा हो सकता है, अच्छा या बुरा, तो पहले से प्रिपेयर करता है, वो आने वाले समय के लिए तैयार है। मेन ज्योतिष का ये काम। अच्छा, तो जैसे आप बता रहे थे कि ज्योतिषी के अंदर इतनी सारी चीज़ों से आ जाती हैं, जैसे टैरेट कार्ड हो गया या कुंडली से हो गया, तो ये चलती तो पहले से आ रही होगी, इनके एक तरीके भी निकलते जा रहे हैं। नहीं, ये चलती तो पहले से, आदि काल से। मैंने अभी बताया कि वेदों में वर्णन है कि ज्योतिष वेद के नेत्र है। इसको ज्योतिष भगवान का प्रकाश, और जो भविष्यवक्ता होता है यानी कि ज्योतिषी, उसको देवज्ञ भी बोलते हैं कि देवताओं की आज्ञा को बताने वाला। अच्छा, तो इसको देवज्ञ भी कहते हैं। और ये प्राचीन काल से आपने देखा हुआ रावण ज्योतिष, रावण ने भी रावण संहिता लिखी है, भीष्म पितामह ने ज्योतिष करी है, हनुमान ज्योतिष भी है। ज्योतिष कोई आज का सब्जेक्ट नहीं है। आपने महाभारत काल में सूर्य ग्रहण का वर्णन सुना होगा, वो ज्योतिष है। अपने भीष्म पितामह ने कह कि सूर्य उत्तरायण आएगा तब मैं अपने प्राण त्यागूंगा, वो ज्योतिष है। भगवान राम लंका पे चढ़ाई करने जाते हैं, उससे पहले वो शिवलिंग की स्थापना करते हैं, वो ज्योतिष का उपाय है। शिव की उपासना यानी कि आपकी विजय की उपासना,
भगवान भोलेनाथ की उपासना करके जब भी हम काम स्टार्ट करते हैं तो काम सफल होता है। अच्छा। भगवान राम ने भी तो वही किया है यहाँ पे। तो ज्योतिष अनादि काल से चली आ रही, जब से मानव सभ्यता से तब से ज्योतिष चली आ रही। बड़े बड़े ज्योतिषी यहाँ से, हीरो वगैरह, पाइथागोरस भी यहाँ से सीख के गए हैं भारत से। ये तो हिस्ट्री में भी लिखा हुआ है। तो बड़े जो जॉन बेनहेम है, जॉन विलियम बेनहेम, उन्होंने भी यहाँ से ज्योतिष सीखी, आर्यभट्ट में उनका बड़ा नाम है। तो ज्योतिष तो भारत में बहुत प्राचीन काल से। और दूसरी बात कि एक न्यूयॉर्क की एजेंसी के अनुसार विदेशों में ज्योतिष मानने वाले 48% है और भारत में ज्योतिष मानने वाले सिर्फ 22% है। अच्छा। बाकी लोग ज्योतिष पर विश्वास है, लेकिन कभी कोई ज्योतिष उसका विरोध नहीं करते, क्योंकि ज्योतिष की जो विद्या है लोगों का कल्याण करने के लिए, और वो कल्याण कर रही है। लेकिन हमने तो मतलब इंडिया में देखा है कि लोग थोड़ा सुपरस्टिशियस चीज़ों पर ज़्यादा बिलीव करते हैं कि अरे ऐसा नहीं है, ऐसा होता है। ये ह्यूमन नेचर है, यहीं पे नहीं है, विदेशों में भी है। वहाँ फॉर्चून टेलर बोलते हैं, अच्छा। ज्योतिषी को फॉर्चून टेलर बोलते हैं। तो ये ह्यूमन नेचर है, वो आपको जिसके पास ज्यादा है उसे और ज्यादा चाहिए, जिसके पास थोड़ा उसे और ज्यादा चाहिए, उसके जुगाड़ में लगा रहता है। अब ज्योतिष में ये भी लिखा हुआ है कि ग्रह चाल आम आदमी पे असर करती है, ना राजा पे असर करती है, ना साधु पे असर करती है, ना फकीर पे असर करती है। क्यों? उनका कुछ है ही नहीं, तो उन पे असर कहाँ करेगी? आम आदमी पे असर करती है, क्योंकि उनका सब कुछ है, परिवार है, बिजनेस है, ऐसा है। राजा के पास इतना है कि उस पर असर होगा ना होगा पता नहीं लगता है। साधु को कुछ चाहिए नहीं, फकीर ने रोज मांग के खाना है, तो उस पर ज्योतिष क्या असर करेगी? ज्योतिष आम इंसान पे असर करती है, जो ग्रस्त प्राणी है उन पे असर। अच्छा, जो ग्रह होते हैं, ग्रहों का ज्योतिष से क्या रोल है, मतलब क्या इंटरकनेक्ट है ये? ग्रहों में एक उदाहरण के तौर पे चंद्रमा को ले लेते हैं। प्रत्येक अमावस और प्रत्येक पूर्णिमा पर समुद्र का नजारा अलग ही होता है। आपने सुना होगा ज्वार भाटा, वो चंद्रमा की गति के अनुसार होता है। हमारे शरीर में पृथ्वी पर 77% पानी है, आपकी बॉडी में भी लिक्विड जो है उतना ही है, उतना, क्योंकि लिखा हुआ है ज्योतिष में यथ पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में भी है। अच्छा। तो वो चंद्रमा की एनर्जी इतनी जबरदस्त है कि जब वो समुद्र का पानी उछाल देती है, उसी प्रकार से आप लोगों का भी कभी देखिएगा, आप महसूस करिएगा कि पूर्णिमा पे आप पर ज़्यादा जोश होता है, खुशी होती है, ताकत होती है। आप खुद फील करिए इस चीज़ को, आप महसूस करेंगे। और जब अमावस आती है तो आप थोड़े नर्वस से होते हैं, शांत से होते हैं। तो इतना बड़ा प्रभाव सिर्फ एक ही ग्रह का बता रहा हूँ। सूर्य ना निकले 10 दिन, क्या होगा इस पृथ्वी पर? तो ये ग्रहों के प्रभाव है। तो मानव पे भी डालते हैं, दानव पे भी डालते हैं, पृथ्वी पर भी डालते हैं, निर्जीव चीज पे भी है, सजीव चीज पे भी। अच्छा, तो आप जैसे बता रहे थे कि एस्ट्रोलॉजी के इतने सारे आजकल तरीके निकल आए हैं कि कुंडली से भी लोग देखते हैं, टैरेट कार्ड से भी देखते हैं, या और भी कई तरीके हैं। लेकिन वगैरह भी है। हाँ, लेकिन इन सब तरीकों में से अगर एक एक्चुअल में देखा जाए तो कौन सा तरीका ज़्यादा सही रहता है? देखिए, जो तरीके सारे सही है, बताने वाला सही होना चाहिए। अच्छा। अब आजकल तो मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली की बात करता हूँ, ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट खुल गए जो एक साल में आपको ज्योतिषी बना देते हैं, ज्योतिष विशारद, ज्योतिषी की डिग्री देते हैं आपको। मेरी समझ में नहीं आता एक साल में ज्योतिष कैसे सीख लेते हैं। क्या मैं उनका कोई अवहेलना नहीं कर रहा, लेकिन आपके सीखने पे डिपेंड करता है कि आप केमिस्ट्री कर सकते हैं, न्यूमरोलॉजी कर सकते हैं, टैरोट कार्ड कर सकते हैं, या कुंडली देखना। जन्म पत्रिका में भी लाड़ी पद्धति है, आपकी कृष्णा मूर्ति पद्धति है, आपकी उत्तर भारत की पद्धति अलग है, साउथ इंडिया की पद्धति अलग है, विदेशों की पद्धति अलग है। कुंडली वही है, सब प्रकार वही है, ग्रह वही है, महादशा वही है, लेकिन प्रेडिक्शन अलग अलग है। प्रेडिक्शन भी एक ही है, लेकिन उनको देखने का तरीका अलग है। तो जब अभी आप एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे थे तो आपने बीच में एक वर्ड यूज किया था, न्यूमेरोलॉजी। न्यूमेरोलॉजी एक्चुअल में क्या चीज़ है ये? न्यूमेरोलॉजी जस्ट लाइक, मान लीजिए कि आपकी जन्म तिथि है 10/10/2000, तो अब हम न्यूमेरोलॉजी से लेंगे तो 10 अंक यानी कि 1, उसको अगर हम प्लस करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है ना? 1 अंक होता है सूर्य का। अब जो सूर्य के प्रभाव होंगे वो उस व्यक्ति में आ जाते हैं, ये न्यूमेरोलॉजी है। ये न्यूमेरोलॉजी का ज्ञान है। उस व्यक्ति को पहाड़ बड़े पसंद होंगे, उस व्यक्ति को घूमना बड़ा पसंद होगा, वो व्यक्ति कहता आत्मा का कारक, क्योंकि वो शुद्ध चीज मानता है।
वो परंपरा पे विश्वास करता है, आज के नकली चीजों पे विश्वास नहीं करता। अच्छा। वो व्यक्ति आपको न्याय की बात करेगा, ये विशेषता होती है उन लोगों की। ऐसे अगर मान लो आपका जन्म 6 तारीख का, 24 तारीख का या 15 तारीख का है, हाँ। तो इनका जब भी टोटल करोगे 6 ही आएगा। 6 तो 6 है ही, हाँ। 15 5 और 1 6, 24 4 और 1 6। हाँ। अब ये 6 अंक है शुक्र का। हाँ। शुक्र क्या है? शुक्र भौतिक सुखों का कारक है, शुक्र सुंदरता का कारक है। वो अगर वो व्यक्ति या लड़का लड़की कोई भी है, उसको अपने साज श्रृंगार पर विशेष ध्यान होगा, परफ्यूम लगाने का शौकीन होगा, कपड़े पहनने का शौकीन होगा, घूमने फिरने का शौकीन होगा। जिम में चाहे नोट ना हो, लेकिन वो लाइक ए किंग दिखेगा। अच्छा। ये जो उसकी नेचर है, तो ये न्यूमरोलॉजी है। अब उसमें गणना करनी होती है, जैसे मैंने अभी बताया कि आपका जन्म 10/10/2000 होगा, हाँ। तो 10 के बाद जो अगला 10 है उसको भी इससे जोड़ना है। अब ग्रह जोड़ते चले जाएंगे। अब 10 के साथ 10 जोड़ा तो 20 रह गया 2। हाँ। अब ये आ गया चंद्रमा। ऐसा आदमी कल्पना लोक में विचरण करता है, बोलता बहुत है। अभी मिक्सिंग करते जाएंगे, वैसी प्रेडिक्शन होती चली जाती है। कभी भी एक ग्रह से प्रेडिक्शन नहीं होती कि आपका आज एक है तो आप सूर्य के समान ही हो गए। टोटल कॉम्बिनेशन बनाएंगे तब जाके असली अंक निकलता है कि वो उसकी लाइफ कैसी चलेगी। अच्छा। अगर हम ज्योतिषी के बारे में बात करते हैं, एक लाल किताब का वर्ड आता है, ये कि असल में क्या चीज़ है? लाल किताब ज्योतिष ज़्यादा पुराने नहीं है। बेसिकली लाल किताब ज्योतिष पंडित रूपचंद जोशी जी ने, ये ब्रिटिश आर्मी के अंदर क्लर्क थे, और ये 1934 में उन्होंने पहली किताब लिखी थी, अच्छा। लाल किताब, और वो लगभग 1400 पेजों की बुक थी। लेकिन उसको सीखने के लिए भी आपको ट्रेडिशनल ज्योतिष, हमारी जो प्राचीन ज्योतिष है, उसका आना जरूरी है। वो भी ज्योतिष है, हमारी जो ट्रेडिशनल ज्योतिष है उसके अंदर उपाय नहीं है कि आपको कोई कठिनाई आ रही है तो वो ज़्यादा ये उपाय है, आप पूजा करो, हवन करो, यज्ञ करो, फलाने भगवान को पूजे, ये करो वो करो। लाल किताब के जो उपाय है बड़े सटीक है। अब उन उपायों की बात करूँ तो बेसिकली वो हमारी दादी नानी के नुस्खे हैं। लोग उनको टोटका बोलते हैं, और टोटके नहीं है। पुराने टाइम में भी बुजुर्ग लोग गाय को रोटी देना, फिर बामनी को रोटी देना, फिर भंगन को रोटी देना, फिर कुत्ते को रोटी देना, यही लाल किताब में वर्णन इनका उपाय है। अच्छा। हम पुराने टाइम में प्राचीन काल से करते आ रहे थे, हम करना भूल गए। पंडित जी ने, रूपचंद जोशी जी ने, वो एक किताब में निकाल दिए। बट किन लोगों का कहना है कि ये रावण ने लिखी थी? नहीं, रावण ने नहीं लिखी थी, वो लोगों का कहना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे को आगे बताई थी कि भगवान सूर्य ने दर्शन दिए और मेरे को लाल किताब बताई, ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं। बेसिकली पंडित रूपचंद जोशी जी ने ये जितने भी दादी नानी के नुस्खे थे उनको संकलित किया, और उनको फारसी में ज्ञान था। ये लाल किताब जो किताब है, ये फारसी भाषा में लिखी गई है। जैसे कि लाल किताब का एक छोटा सा भगवान शुक्र शेर बोल के बताता हूँ। लल्लू करे कमलियाँ रब सिद्धियाँ पावे, मुंडे उस घर तो डरे कुड़िया फल्ले पावे। तो लाल किताब बेसिकली सारी शेर व शायरी पे लिखी हुई है। वो उसमें कोई आपको एक लाइन और लिखी हुई है कि इसको जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार नॉलेज मिलेगी, क्योंकि वो कविता में शेर व शायरी में लिखी हुई है। तो आप जितनी बार उसे पढ़ते हो आपको नॉलेज मिलती है। आज जैसे मैंने जो भी बोला, लल्लू करे कमलियाँ रब सिद्धियाँ पावे, वो कहता ये आदमी कितना ही बेवकूफ हो, ये मट्टी में बेचना शुरू करेगा तो सोने के भाव बिकेगी। अच्छा। लेकिन इसके घर में बेटा नहीं हो सकता। अच्छा। लड़कियां ही पैदा होंगी, और जितनी लड़कियां पैदा होंगी धन उतना डबल होता चला जाएगा। अच्छा। ये सारी उनको समझना पड़ता है, क्योंकि पंडित जी फारसी बहुत अच्छी जानते थे और शायर भी थे। तो पंडित जी ने सारी किताब जो लिखी है, लाल किताब, टोटल शेर व शायरी में लिखी है। अच्छा। तो लाल किताब जैसे जो है, इसका एक इंसान के जीवन पर क्या महत्व रहता है? अगर हम इसको, इंसान के जीवन पे लाल किताब कहती है कि जैसे आज के दौर में आधुनिक युग में आ जाए, तो आधुनिक युग में घर में अब चक्कियां तो है, सिंपल सा बैठो, क्योंकि गांव देहात खत्म हो गए तो चक्कियां भी खत्म हो गई, आटा पीसने वाली। लाल किताब कहती है तुम्हारे घर में मिक्सी खराब पड़ी है, मिक्सी खराब पड़ी है तो इसका मतलब आपकी माता जी का स्वास्थ्य खराब है। अच्छा। आपके यहाँ घर में तंगी चल रही है, आपको लोन लेना पड़ रहा है, आपके यहाँ पैसा दवाइयों पे खर्च हो रहा है। ये लाल किताब का प्रभाव है। अब इसका उपाय, मिक्सी ठीक कराओ ना सबसे पहले। वो कह रहा है मिक्सी खराब है, ठीक कराओ ना, ठीक है ना। ये वास्तु भी है। अच्छा। लाल किताब अपने आप में कंप्लीट वास्तु है। लाल किताब का जो वास्तु है बिना तोड़ फोड़, जैसे वो वास्तु है, वो कहते हैं जी ये टॉयलेट तो आपका ईशान कोण में आ गया, तो तोड़ना पड़ेगा।
अब तोड़ने का मतलब है 1.5 लाख रुपए का जुगाड़ फिट बैठ जाता है, सांस गिर जाता है। लाल किताब में ऐसा कुछ नहीं। आप हर प्रति वर्ष अपने ईशान कोण में जो मतलब किसी भी कोण में अगर कोई साइड इफेक्ट है, कोई इसके वास्तु के बैड इफेक्ट आ रहे हैं, तो लाल किताब के अनुसार जो वो उपाय बनता है, उपाय करे आपको सुख मिलेगा। ज्योतिष के बाद वास्तु आता है, वास्तु से पहले ऐसा नहीं कि वास्तु पहले है और ज्योतिष बाद में। अच्छा जब तक ज्योतिष कंप्लीट नहीं है वास्तु नहीं। अच्छा, तो मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो लाल किताब को अगर हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन को एक अच्छे हाँ जी, अगर आपको लाल किताब के उपाय बताने वाला जो व्यक्ति है उसने वास्तव में लाल किताब पढ़ी है और लाल किताब के उपायों को समझा, जैसे आजकल बहुत सारे लोग अपनी तरफ से मनगढ़ंत उपाय बना रहे हैं, पंडित जी जो उपाय लिखे उनमें से वो दूर दूर तक वहाँ नहीं पहुँच पाते। अगर प्रॉपर वो ढंग के व्यक्ति से लाल किताब जो जानता हो उससे आप उपाय कर रहे हैं तो 100% लाभ मिलता है। और लाल किताब कहते हैं कि 43 डेज में आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, और आप अपने पूरे श्रद्धा भाव से करते हो तो 4 घंटे में रिजल्ट आने शुरू हो जाए। अच्छा, जो कि हमारी ट्रेडिशनल ज्योतिष में उसके प्रभाव कम थे। अच्छा, तो जैसे अभी आप वास्तु वर्ड का यूज़ कर रहे थे, तो वास्तु एक्चुअल में क्या है? मतलब ये कुछ इसका सही में रोल है या एक मन का वहम है ये? क्यों नहीं है, बहुत रोल है। अगर आपका घर का मुख्य द्वार उत्तर दिशा में है तो आपके घर में मेहमानों का बहुत आना जाना रहता है, और जिस घर में मेहमान आते हैं इट मीन्स वो घर खुशहाल हुआ है, समृद्ध है। मेहमान तो वही आते हैं ना। लेकिन आजकल तो लोग मेहमानों से जब परेशान भी ज्यादा है। तो मकान भी ऐसे ही है। अच्छा, वो अकॉर्डिंग टू वास्तु नहीं है ना। आप दिल्ली के अंदर वास्तु के अकॉर्डिंग मकान बना ही नहीं सकते, आप छोटे छोटे उपाय कर सकते हो। अच्छा, क्योंकि वास्तु के लिए मकान बनाने के लिए कम से कम 500 गज का प्लॉट चाहिए, अच्छा, तब भी कंप्लीट वास्तु नहीं बैठेगा। तो वो जमाना नहीं रहा। मैं तो जनरल जो आज की कंडीशन है उसमें बता रहा हूँ। जैसे हमारे फ्लैट सिस्टम है, हाँ, फ्लोर सिस्टम है, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। अब आपका नॉर्थ फेस है तो आपके घर में मेहमानों का बहुत आना रहेगा, लक्ष्मी की आएगी, लक्ष्मी की मेहमानों को खिलाओगी ऐसे, हाँ, तो भगवान की कृपा रहेगी ना, भगवत कृपा रहेगी। मेहमान उसी घर जाते हैं जहाँ आदर सम्मान मिले, हाँ। यानी कि वह संस्कारी लोग रहते हैं। अच्छा, सिर्फ एक सिंगल इफेक्ट, नॉर्थ में दरवाजा हो गया, अच्छा, वही साउथ में दरवाजा है, उस घर के अंदर लोग नहीं आते। घर के लोगों का स्वभाव आपस में नहीं मैच करता, सब आपस में एक दूसरे से कट के रहते हैं। बीमारी रहती है परमानेंट। लड़के हैं तो शादियाँ देरी से होती है, शादी हो गई तो बच्चे नहीं हो रहे। अच्छा, ये साउथ के दरवाजे का इफेक्ट है। तो वास्तु तो बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में प्रभाव डालता है। जितने हमारे मंदिर होते हैं वो अधिकतर पूर्व दिशा में उनका मुख्य द्वार होता है, या ईशान कोण है, उत्तर, तो 3 दिशा में होते हैं। किसी भी जितने ज्योतिर्लिंग है, आप किसी भी 12 ज्योतिर्लिंग वहाँ चले जाएंगे, भोलेनाथ की जो प्रतिभा, जो शिवलिंग है, जो लिंग स्थापित है, वो उस मंदिर के नॉर्थ में ही स्थापित होता है। अच्छा, ये विशेषता होती है। अच्छा, जब इतना बड़ा वास्तु कब से चला आ रहा है ये समझ आए। तो मतलब इसके पीछे का एक्चुअल रीजन क्या है? साइंस, प्रॉपर एक साइंस, स्थान बल, समय का बल, उस भूमि का बल, वहाँ जो चीज रखी है, दीवार है, दरवाजा है, खिड़की है, उसका बल। अच्छा, वो आपको नेगेटिव भी देता है, पॉजिटिव भी देता है, एनर्जी। अच्छा, ठीक है ना। तो वो अगर डिस्टर्ब हो जाता है, अब मान लीजिए आपने रसोई बनाई साउथ में, बहुत बढ़िया, साउथ में रसोई होनी चाहिए, लेकिन जो गैस चूल्हा है वो रख दिया नॉर्थ में, और पानी का स्थान रख दिया साउथ में, दोनों जगह विपरीत है। अग्नि का स्थान साउथ है, पानी का स्थान नॉर्थ है, दोनों विपरीत रख दिए। घर में कलह, पैसे की तंगी, कर्जा चढ़ेगा, बीमारियां रहेंगी। अच्छा, तो ये वास्तु करो। अच्छा, अब मान लीजिए जैसे लोग अपने घर में, जैसे अभी पीछे फिश एक्वेरियम है, लोग कहते हैं इनको भी वास्तु के हिसाब से रखना चाहिए। फिश एक्वेरियम कभी भी बहुत बुनियाद रखा हुआ है। कहते हैं जो मुख्य द्वार होता है उसके घुसते ही सामने नहीं होना चाहिए। वहां पर बच्चों से संबंधित परेशानी है, उसको हमेशा मुख्य द्वार के कभी भी, वैसे तो नॉर्थ में होना चाहिए, लेकिन अगर आपका मुख्य द्वार खुल रहा है और सामने नॉर्थ है और वहां रखा है, तो आपको पैसे की तंगी और बच्चों की हेल्थ, बच्चों की एजुकेशन से संबंधित प्रॉब्लम रहती है। अच्छा, उसका सिंपल सा एक लॉजिक है, आप कहीं रखो उसे, क्योंकि छोटे से घरों में वास्तु क्रिएट करना बड़ा मुश्किल है। मोटी बात पे आओ कि फिश एक्वेरियम रखना है तो वो मुख्य द्वार के सामने ना हो।
मैं घर से एंटर हुआ, वहां से एंटर होते ही राइट हैंड में मेरे को कुछ कदम दिख रहा है, वो अच्छा नहीं है, खराब। अच्छा, तो मतलब वास्तु कहीं ना कहीं इंसान के जीवन पर भी प्रभाव डालती है। बिल्कुल पूरा प्रभाव डालता है। मैंने अभी आपको बताया कि साउथ में चूल्हा था जो नॉर्थ में चला गया, नॉर्थ में जल का स्थान था वो साउथ में आ गया। कहता पैसा बाप बन के उड़ गया। जो नॉर्थ में चूल्हा गया, कहता सुख शांति को आग लग गई। उस घर की लेडीज को पेट से संबंधित, यूट्रस से संबंधित, बच्चेदानी से संबंधित प्रॉब्लम होगी। अच्छा, इतना बड़ा इफेक्ट है वास्तव में। अच्छा, जो लोग ज्योतिष नहीं मानते, वास्तु नहीं मानते, मैं उनके लिए खुला चैलेंज है। सिर्फ 8 दिन वो किसी गंदी नाले में 8 दिन कच्चा दूध बहाए, उनको पता लग जाएगा ज्योतिष क्या चीज़ है और वास्तु क्या चीज़ है। अच्छा, क्या होगा उससे असर? उनकी मदर एडमिट हो जाएगी हॉस्पिटल में, और वो पेट की पीड़ा से एडमिट हो जाएगा, पैसे की तंगी शुरू हो जाएगी, डिप्रेशन में चला जाएगा। जो लोग कहते हैं ना, मेरे को कहते हैं हम ज्योतिष मानते हैं, मत मानो। लाल किताब में लिखा हुआ है निंदक नहीं है राखिए, जरूर होना चाहिए पास में जो तुम्हें गाली बख्शते हैं। अच्छा, उसकी गाली के कारण आप नई चीज सीखोगे, आप उसे बताओगे। लाल किताब कहते हैं गुस्सा नहीं करता, लेकिन जब अत कर जाए तो उसको जवाब देना। जब वो एक होता तर्क और एक होता कुतर्क, तर्क वितर्क कुतर्क, कुतर्क करने लगे ना तो प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उसे समझना ही नहीं है। अच्छा, तो ये वास्तु का मतलब अगर हम देख के चलें तो ये भगवानों से भी रिलेटेड है। अगर सुबह सुबह उठ के हम उगते हुए सूरज को जब अर्घ देते हो, लोगों को अर्घ देने का तरीका नहीं आता, उसमें क्या आता? कभी भी ये दोनों उंगलियां शनि की, जो हमारे हाथ में सबसे बड़ी फिंगर है इंडेक्स फिंगर, मध्यमा उंगली, जिनको शनि की उंगली बोलते हैं। अच्छा, तांबे के लोटे में जल लेके लोटा ऐसे पकड़ना चाहिए कि फिंगर उसको टच ना करे, बीच वाली। हाँ जी, ये फिंगर लोटे को टच नहीं करनी चाहिए। अच्छा, एड़ी पंजे जुड़े होने चाहिए, सीधे खड़े होकर सूर्य को देखते हुए जल डालना चाहिए। जितनी धीरे धार डालोगे उतना ही ज्यादा प्रभाव है। अब इसका साइंटिफिक लॉजिक क्या है? क्योंकि हमारा जो धर्म, सनातन धर्म क्या है, ये बेसिकली धर्म नहीं, जीने की पद्धति है। इसमें जो भी कुछ है अकॉर्डिंग टू साइंस, एवरीथिंग। जब वो गिरेगी धार तो वो प्रिज्म का आकार लेती है, और सूर्य की जो किरण है उसमें से 7 कलर आते हैं, जो सारे के सारे एलिमेंट आपकी बॉडी के लिए जरूरी है, आप फिट रहते हो। अच्छा, अच्छा, लाल किताब में वर्णन है कि उगते सूरज की लाली पाता शान बुढ़ापे बढ़ती हो। अब इसके कई आंसर। कहता जब आदमी सुबह सुबह उगता सूरज देखता है, उसके आगे खड़ा होता है, शान बुढ़ापे बढ़ती है, मतलब बीमार नहीं पड़ता, बुढ़ापे चलता फिरता नजर आएगा, फिट नजर आएगा। एक दूसरा तरीका है, कहता जो सुबह सुबह उठ के सूर्य उदय को देखता है, प्रणाम करता है, विचरण करता है सुबह सुबह सूर्य की रोशनी में, वो व्यक्ति राजा समान जीवन जीता है। अच्छा, तो इतना प्रभाव ग्रह का भी है, जल डालने से ज्योतिष का भी है, और जिस लोटे का आप इस्तेमाल कर रहे हो ये वास्तु है। अच्छा, ये दो चीजें एक जगह आ गई। और एक हमने ये भी सुना है कि जैसे आपका बिल्ली रास्ता काट गई, तो इसका भी कोई लॉजिक है या ऐसा यार, बिल्ली को भी अपने घर जाना है, लोगों ने गाँव गाँव में मतलब गलत बताया। बिल्ली रास्ता काटने का एक तरीका है, आपके लेफ्ट से राइट को बिल्ली रास्ता काटे और बिल्ली जेड ब्लैक होनी चाहिए, तब अनहोनी होती है। वरना वो भी जीव है यार, उसके बच्चे शायद परली पार हो गए, या राइट से लेफ्ट आ रही है तो उसके बच्चे इधर, तो वो क्या घूमने, उसको विचरण करने की आदत नहीं, क्या ये नहीं जाना देना चाहिए। कहने का मतलब हर चीज का लॉजिक तो है, लेकिन वो खास विशेष चीज के लिए। अच्छा, लाल किताब में लिखा हुआ है, अगर आपके घर में किंग कोबरा या जहरीला सांप या काला नाग निकल आए, आपके इकलौता बच्चा है, आप उस बच्चे को आगे खड़ा रखो, सांप वापसी चला जाएगा। ये मैं नहीं कहता, अगर आप किसी बुजुर्ग से इस बारे में पूछेंगे तो बुजुर्ग बताएगा कि बात बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा कि उन्होंने नुस्खे जो जोड़े हैं लाल किताब में, ये इसका प्रभाव है। अब बिल्ली की बात करें, बिल्ली ब्लैक होनी चाहिए, ब्लैक बिल्ली आदि का है यार। कहते घोड़े की नाल घर पे लगाओ, शनि का प्रभाव नहीं पड़ता। अरे भाई वो काला घोड़ा है का, उसमें लिखा हुआ है काले घोड़े की नाल लगाओ, और वो भी वो घोड़ा होना चाहिए जिसकी एक टांग, जब वो खड़ा होते एक टांग उठी रहे। अच्छा, नहीं समझिए आप? कहते नाव की कील लाओ, उसकी अंगूठी बनवाओ,
तो वो पहलो तो शरीर खराब नहीं होता कि भैया नाव कौन सी होनी चाहिए। पूरी डिटेल नहीं ना, लोगों ने अंधविश्वास फैला दिया। जिनको कम ज्योतिष का ज्ञान है, ज्योतिष आती ही नहीं, उन्होंने अंधविश्वास करा दिया कि बिल्ली रास्ता काट गई, आपका तो बड़ा बुरा होने वाला है कि भाई बिल्ली अपने घर नहीं जाएगी क्या। अब काला घोड़ा है का राष्ट्रपति भवन में 2 या 3 घोड़े रह गए, उनमें से कोई ऐसा नहीं जो 3 टांग पे खड़ा होता हो। तो डाल कहाँ से ना हो शरीर गिरेगो ठीक तो। अब नाव है, कहता समुद्र में चलती हुई नाव की तवे जो पेंदी होती है, जो डूबी रहती है, उसके कील होने चाहिए। भाई साहब मेरी नाव मैं कैसे निकाल दे दूंगा आपको। तो ये पुतर्क वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। और ना मैं इन चीजों पे बिलीव करता हूँ। छींक मारने के प्रभाव है, आपके पीछे से छींक मार दी तो इसका मतलब विजय मिलेगी। ये आपके फ्रंट से छींक मार दी, कोई बाहर किसी काम से जाने लगा उससे पहले छींक मार वो तरीका है ना, बता दो। आपके फ्रंट में छींक मार दी तो आपके काम में अड़चन है। आपके पेट में छींक मारी है, इसका होगा आपका काम सक्सेसफुल। लोग कहते हैं कि शीशा टूटने से बड़ा शुभ हो गया। मैं कहता हूँ कोई बुरी आत्मा चली गई तोड़ के, शुभ हो गया। आप पॉजिटिव तो सोचो यार, क्यों आप नेगेटिव ही सोचते हो। ज्योतिष का काम ही आपको पॉजिटिव करता है। आप परेशान हो, आप मेरे पास आए हो, ठीक है, तो मैं आपको पॉजिटिव बताऊंगा, आपका हौसला बढ़ाऊंगा। आपके जीवन में आगे ये होने वाला है, आप प्रिपेयर हो गए कि यार मेरे दुर्घटना का योग बताया पंडित जी ने, ठीक है। तो इस बहाने आप मंदिर जाओगे, हनुमान जी की स्तुति करोगे। और मंदिर क्या है, मंदिर पावरफुल है, वहाँ पे एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। जब वहाँ आप हनुमान चालीसा करोगे, 20-15 मिनट लगाओगे, आपकी नेगेटिव एनर्जी डिस्चार्ज होगी, पॉजिटिव एनर्जी लेके आओगे। तो मेरे को तो कहीं ना कहीं थैंक यू बोलोगे ना। जो आदमी नेगेटिव था, अब जो पैसे वाले लोग हैं वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं। साइकियाट्रिस्ट क्या देता है, गोलियां नशे की, उसकी लत पड़ जाती है। जब साइकियाट्रिस्ट खुद बीमार होता है वो ज्योतिषियों के पास जाता है। बेसिकली जो ज्योतिषी है वो साइकियाट्रिस्ट तो है। समझने वाली बात। मैं लोगों को कहता हूँ अपने बच्चों की जन्मपत्री, जैसे जन्मपत्री है तो कुंडली बनेगी प्रॉपर जीवन का, एक वंश कुंडली होती है। जैसे हम अगर सारा अपना हेल्थ चेकअप कराते हैं, आपको अपनी वंश कुंडली बनवानी चाहिए। ऐसा क्या लेना है, क्या गिफ्ट नहीं लेना है, किस रंग को अवॉइड करना है, झगड़ा नहीं करना है, क्या खाना है, ये हर साल का वर्णन निकलता है। डॉक्टर भी तो कहते हैं जब आप चेकअप कराने जाते हो, आपका बीपी आजकल बहुत तेज ही है, आप शराब छोड़ दो और क्या नाम है, आप तेज नमक मत खा, नमक कम कर दो। वही तो बताते हैं यार। आज शादियां होती है, उसके अंदर वो कहते हैं ब्लड का आरएस फैक्टर देखा जाएगा ना। हम नाड़ी दोष क्या देख रहे थे अब तक, मेडिकल साइंस तो 300 साल पुराना है। हम तो हजारों सालों से नाड़ी दोष देख के बता रहे हैं ना कि इन दोनों की शादी नहीं होनी चाहिए। अगर शादी होगी तो जो संतान होगी वो विकृत या अपंग होगी। तो वही तो डॉक्टर बता रहा है कि तो दोनों आरएस फैक्टर एक है, या तो बच्चे नहीं होंगे, बच्चे होंगे तो डिस्टर्ब प्रॉब्लम। क्या रहेगा मतलब। तो अगर वास्तु के हिसाब से अगर हम देखें किसी के जीवन में कुछ आर्थिक तंगी चल रही है तो उसको ऐसा क्या करना चाहिए। देखो ऐसा है, वास्तु के अकॉर्डिंग अगर उसके जीवन में बड़े लंबे समय से आर्थिक तंगी चल रही है तो पक्का उसके घर की टूटियां टपक रही है, नंबर 1। नंबर 2, उसके घर में मिक्सी खराब पड़ी है। नंबर 3, उसके घर में दूध की वेस्टेज हो रही है। अच्छा, ये पहली निशानी है आर्थिक तंगी की। उस आदमी को इन तीनों चीजों को ठीक करना चाहिए। अच्छा, ताकि उसकी आर्थिक तंगी दूर हो सके। चंद्रमा डिस्टर्ब होने के कारण आपको शिव पर जल चढ़ाना चाहिए, वहां से पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। तो जो इतने लंबे समय से आप आर्थिक तंगी से चल रहे हो, तो मन में कहीं ना कहीं नेगेटिव चीजें चल रही है, तो उसमें सुधार आएगा। अच्छा, मैंने कहा ना, मंदिर एक बेसिकली मंदिर को देवताओं की जगह नहीं है। मंदिर इतना पावरफुल है, वो स्वास्थ्यालय है, वो स्वास्थ्य देता है। घंटा बजाने में वाइब्रेशंस क्रिएट होती है, वो आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन स्कैन कर देती है। वहाँ शंख भी बजता है, वहाँ देसी घी की ज्योति भी जगती है। तो मैं नहीं कहता, नासा कहता है कि देसी घी इतना सा जलाओ तो इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन बनती है। कह रहे हैं मतलब स्वास्थ्य देता है। जब वहाँ जाओगे आप, शिव पे जल चढ़ाओगे आप, नेचुरली आप 10-15 मिनट तो रुकोगे 10-15 मिनट, बहुत बड़ी बात है, आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा। अच्छा, जैसे कुछ लोगों का देखा जाता है, वो कहते हैं कि अगर हम मंदिर जाते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं या दूध चढ़ाते हैं, तो वो तो वैसे भी बहकर नाली में ही चला जाता है। तो उसकी जगह हम किसी बेजुबान जानवर को दे दे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
आपके पास सारी चीज़ है। ये आजकल बड़े सारे कुतर्क पैदा हो गए और कुतर्क पैदा होने भी चाहिए, क्योंकि जब धर्म के अंदर धर्म के नकली ठेकेदार आ जाते हैं तो कुतर्क पैदा अपने आप। पहले जितने शिवालय होते थे वो तालाब किनारे या नदी किनारे होते थे, उसमें चढ़ाया हुआ जल वो या तो तालाब में जाता था या नदी में जाता। दूसरी बात, शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से वो एक, मैं क्या कहूँ, अब तो सोशल मीडिया में एटॉमिक सिस्टम है, उसकी एनर्जी बड़े विस्तार में निकलती है, और वो भी गाय का दूध हो। ये देखिए जिस वर्षी का दूध चढ़ा दो, बेसिकली गाय का दूध होना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों पुराणों में कहा गया है कि जो हमारी इंडियन गाय है, देसी गाय, जर्सी गाय की बात नहीं कर रहा, हमारी जो इंडियन गाय है उसके मूत्र में, उसके गोबर में, उसके दूध में स्वर्ण होता है, सोना। एक वही गाय पूरी पृथ्वी पे जितने जीव है उसी के शरीर में सोना बनता है। अच्छा, तो वो शिवलिंग पर चढ़ाने से वहां से पॉजिटिव एनर्जी का, जैसे कि कैसे फील कैसे करते हैं वो समझाना चाह रहा हूँ। आप भांगड़ा डांस सुनते हो, भांगड़ा हो, तो आपका भी मन नाचने को करता ना, फील हो रहा है ना आपको, बस वो थोड़ा सा फील नहीं होता, लेकिन उसमें से भी वही वाइब्रेशंस निकलती हैं जो आपको एनर्जी क्रिएट करती है। अब मैंने कभी इस पर रिसर्च नहीं करा, मेरे गुरुजी कहा करते थे कि जो महाकाल में शिवलिंग है बाबा महाकाल का, तो उनके लिए वो कहते वहां से गामा रेज निकलती है। अगर आपका वहां पर कोई जान पहचान अच्छी है, आप 43 दिन के लिए वहां रह सकते हो हमारे, तो कहते हैं अगर आप कैंसर के अंतिम पड़ाव की भी हो तो कैंसर भी ठीक हो जाएगा। तो ये हमारे शिवलिंग स्थापित किए गए थे, ये वास्तव में एटॉमिक एनर्जी का कारण है। अच्छा, इनको दूध जल चढ़ाना ये इसलिए चढ़ाया जाता है कि उसमें से पॉजिटिव रेज निकलती रहे, अगर वो सूख गया तो नेगेटिव रेज निकालेगा। दूध में, गाय के दूध में चिकनाई बहुत होती है। चिकनाई कौन सी? देसी घी वाली। चिकनाई वाली बात करें तो वैसे तो भैंस के घी में ज्यादा होती है, लेकिन उस चिकनाई की बात नहीं, वो लेयर छोड़ जाती है। इसकी चिकनाई पावरफुल और इसमें स्वर्ण होता है। गाय के दूध में, घी में, गौमूत्र में सोना होता है। कभी भी आप स्टडी कर लेना, तो वो सूखना नहीं चाहिए शिवलिंग बेसिकली। अच्छा, वो गीला रहना चाहिए, या उस पर ऐसी गीली चीजों का लेप लगाया जाता है, जैसे कि आप महाकाल की बात की थी मैंने अभी, महाकाल पे भांग का लेप लगाया जाता है, भस्म आरती होती है, तो वो गीली चीजें लगी रहती है ताकि वो नमी बनी रहे, उसमें वो पॉजिटिव एनर्जी देता रहे। उसमें से डिफरेंट जो पावरफुल रेज में निकल रही है वो सभी व्यक्तियों को प्राप्त हो। जैसे कि एक छोटा सा तुलसी का पौधा, आपने फिल्म देखी होगी मैं तुलसी तेरे आंगन की। आंगन में तुलसी क्यों? आजकल तो लोग वैसे मार्केट नहीं लगाने लग गए, घर के अंदर लगाने लग गए, जबकि नहीं लगानी चाहिए। इतनी ज्यादा अधिक मात्रा में उसमें जो मेडिकल वेव्स रेज निकलती है आपको डिस्टर्ब कर सकती है, आपको रोग दे सकती है। इसलिए वो तुलसी को आंगन में लगाने की बात करता हूँ, क्योंकि आपको 25 mg चाहिए, 200 mg खा लिया तो पता नहीं आप चक्कर खा के मर जाओ। तो वो तुलसी का सीन है। तुलसी में मरकरी पारा बहुत अधिक मात्रा में होता है। इसीलिए जो लोग कहते हैं कृष्ण जी के भक्त, कहते हैं कृष्ण जी के भक्त, क्या आयुर्वेद कहता है, सभी कहते हैं तुलसी को चबाना नहीं चाहिए, हमेशा सटकना चाहिए। उसमें मरकरी ज्यादा है, आप चबाओगे, आपने महीने में अगर 10 बार चबा ली तो आपको दांतों में ठंडा गर्म लगने लगेगा, और कोई बड़ी बात नहीं, जल्दी दांत निकल जाए। अच्छा, तो ये इफेक्ट है हर चीज का, शिवलिंग का, तुलसी का, मतलब कुछ भी। मैंने अभी बोला कि हमारा जो सनातन धर्म है वो बिल्कुल साइंस के अकॉर्डिंग, आप प्रकृति को समझने की कोशिश करो, आपको सनातन धर्म समझ में आएगा कि क्या है। अच्छा, ज्योतिष में इसका बहुत बड़ा रोल है। ज्योतिष में तो आप देखिए, जब आप पूजा करते हैं तो उसमें स्पेशल बताते हैं विष्णु जी की पूजा करें तुलसी चढ़ाओ, भोलेनाथ की पूजा करें तुलसी पर चढ़ाओ, है ना, मतभेद है ना। तो ज्योतिष के अकॉर्डिंग ज्योतिष बताता है कि आपकी कुंडली ऐसी है और आपको अपने देव, इष्ट देव ये है, अपने इष्ट देव राजी करने के लिए आपको चढ़ना चाहिए। गणेश जी को घास चढ़ाओ, दूध घास। भैरव बाबा को आप शराब चढ़ा सकते हो। शराब चढ़ाने का मतलब ये नहीं कि आप बाद में पियो। बेसिकली लॉजिक ये था कि भैरव को मनाओ, उनको शराब अर्पित करो। अब आप नहीं पियोगे क्योंकि आपने तो भगवान को दे दी। लोगों ने अब क्या करना शुरू कर दिया, आप पिला के खुद पीना शुरू कर दी।
प्रसाद ही तो है फिर। प्रसाद ही तो है, लेकिन वो नशा तो छोड़ने का एक तरीका है, जिसको गलती इस्तेमाल हो रहा है उसमें क्या कर सकते हैं। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी में अंगूठियों वगैरह का वो रोल होता है कोई? नग नगीनों का बहुत प्रभाव होता है, लेकिन नग नगीने सच्चे होने चाहिए, सच्चे होने तो जेन्युइन होने चाहिए। वो किसी ने बताया मेरा प्रसाद 2000 रुपये का है, भाई हाई क्वालिटी का प्रसाद 2000 का आता ही पहली बार। और नगी नगीनों बात हम सीधा नग नगीने पे आते हैं, जो जितने भी रत्न है उनका अपना प्रभाव। जो रत्न एक खास उसकी केमिस्ट्री है, उसके खास गुण है जो आपके शरीर को चाहिए। हमारे शरीर में कॉपर भी चाहिए, सोना भी चाहिए, चांदी भी चाहिए, लोहा भी चाहिए, कार्बन भी चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए। हमारी बॉडी में कहते हैं इसमें सारे विटामिन है, सारे खनिज है। तो ये रत्न बस वही काम करते हैं, जादू कमाल नहीं करते ये कि आपने नीलम पहना था करोड़पति हो गए। तो बेचारा नीलम बेच रहा है, वो तो आज भी धक्के खा रहा है बेचने के लिए। कुछ बड़ी बात है ना। हाँ, बेसिकली वो आपके अंदर शनि ग्रह का प्रभाव पड़ने के कारण, कमी आने के कारण आपकी हड्डियों से रिलेटेड, आइस और दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। तो ज्योतिषी जो होगा वो कहेगा आप लोहा पहनो, नीलम पहनो और भैरव बाबा के मंदिर जाओ, तो आपका शरीर स्ट्रॉन्ग होगा। शरीर स्ट्रॉन्ग होने का मतलब बॉडी में वो चीज़ आएगी तो आपकी हड्डियों पट्टियों के दर्द खत्म हो जाएंगे। जैसे कि ज्योतिष में 7.5 से लोग मोटे होते हैं। 7.5 शनि के द्वारा आपकी राशि, मान लीजिए जैसे आजकल शनि कुंभ राशि में चल रहा है, तो आपकी राशि अगर मकर है तो आपका उतरता हुआ शनि, क्योंकि वो लास्ट उतर रहा है, जा रहा है। और अगर आपकी राशि मीन है तो आपका चढ़ता हुआ शनि है। शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है, तो 3 राशि में उसका इफेक्ट रहता है, आगे की पीछे की। इसलिए 2.5 7.5 साल हो गए, इसको 7.5 से बोलते हैं। इतना सुंदर ग्रह आपको भक्तिमय बनाता है, आपका गुरूर तोड़ता है, आपको जीवन जीना सिखाता है। शनि कभी भी दंड नहीं देता, दंड देते हैं राहु करते। 7.5 आती है, वो आपके जीवन को प्रोसेस करने आती है। लोगों ने आजकल टीवी ने, मीडिया ने बना रही क्या क्या शनि महाराज के बारे में, शनि भारी है, शनि भारी है। तो शनि तो कभी नष्ट कुछ किसी का बुरा करता ही नहीं, शनि सिर्फ न्याय करता है। वो कहता है कि आप बुरा करोगे तो बुरा आपको भुगतना ही पड़ेगा। सिर्फ वो ये नहीं कहता कि आप मांस मत खाओ, शराब मत पियो, क्योंकि बहुत सारे ज्योतिषी कहते हैं शराब छोड़ दो, मांस छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। शनि का उससे कोई रोल नहीं है। शनि कहता है बदनीयती मत रखो, किसी की अमानत में ख्यानत मत डालो, किसी की संपदा मत हथियाओ, गलत काम मत करो जो समाज को अच्छे नहीं लगते। वो गलत काम ही तो हो गए। मतलब कर्म इफेक्ट करता है, वो शनि कर्म पे ही इफेक्ट करता है। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हमारे वो साथ 7.5 आपके लिए बड़ी भयानक है। और आपने कभी कुछ गलत किया ही नहीं, आप सुबह निकलते हो, किसी गरीब को रोटी दे देते हो, किसी जीव को बिस्कुट डाल देते हो, पक्षियों को दाना डाल देते हो, हंसते हो, किसी का अमानत पे ख्यानत नहीं है। तो 7.5 आपकी बेस्ट है, पता नहीं क्या क्या दे जाएगी आप। अच्छा, 7.5 का भी लोगों ने वो बना रखा, लेकिन समझने की जरूरत। बात वही आ जाती है कि समझाने वाले ने ढंग से समझाया है। लेकिन वो कहते हैं, हाँ मतलब अभी जैसे आपने बोला कि देखने का तरीका है, तो जैसे कहते हैं कि अगर तुम्हारी राशि पे 7.5 चल रही है तो तुम्हारा तो भाई बुरा टाइम है, अभी थोड़ा सा संभल के रहना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उस व्यक्ति के कर्मों पे निर्धारित करता है। उससे पूछो कोई तो बुरे काम करता है, ब्याज का पैसा खाता है, लोगों का पैसा मार लिया है, तब तो 7.5 और प्रभाव है। हाँ, क्योंकि शनि महाराज तो बुराई के साथ नहीं चलते ना। और तुमने ऐसा कुछ काम नहीं किया, तेरे तो कोई बखार मुकुन बन जाता भैया, तो इसका मतलब शनि शुभ है उसका। बताने वाले ने अगर गलत बताया तो सब मैं कह रहा हूँ। एक मिसाल के तौर पे आप ऐसे आदमी को जन्मपत्री दिखा रहे हो जिसने आज तक जन्मपत्री देखी नहीं। जिस व्यक्ति का काम पुरोहिती है, पुरोहिती मतलब पूजा पाठ है, हवन कराना है, उसको तो आप जन्मपत्री दिखा रहे हो। जैसे डॉक्टरी एक कोर्स है, जन्मपत्री ज्योतिष विज्ञान भी एक कोर्स है, विज्ञान नाम जुड़ा हुआ है इसमें। तो आप जन्मपत्री कैसे दिखा रहे हो, ये भी तो डिपेंड करता है ना।
आप कम से कम प्रोफेशनल के पास तो जाओ जो आपको सही गाइड कर सके। आप कोई धर्माचारी है, बेचारा वो कथा कहता है, उपदेश देता है, कल्याण की बात करता है। अब आप आपसे पूछो गुरु जी हमारे ऊपर तो शनि की 7.5 चल रही है, पंडित जी ने बताया कि हमारे ऊपर तो पितृ दोष भी है। अब वो धर्माचारी क्या बोलेगा? अब हम क्या है कि आप उसके पास आते हो तो वो यही बोलेगा भगवान का जप भजन करो, कि भाई वो ज्योतिष का ज्ञाता नहीं है, वो धार्मिक दार्शनिक है। वो आप को ट्रबल है पेट में, ठीक है ना, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप जा रहे हो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास। मेरा कहने का मतलब अरे भाई उसी के पास जाओ ना जो जिसका स्पेशलिस्ट है, तो वही तो ढंग से बताएगा। कहने का तात्पर्य आधे लोग तो गलत डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो मैं कैसे बताऊंगा? हाँ। अच्छा, कर्म की बात आई है तो स्वर्ग नर्क ये एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं? मैंने अभी बताया कि ज्योतिष जो है वेदों का नृत्य है, और वेदों में 14 लोगों की कल्पना है। स्वर्ग नर्क नहीं, अच्छा, लोग, पृथ्वी लोग, स्वर्ग लोग, नर्क लोग, विष्णु लोग, ब्रह्मा लोग, 14 लोगों की कल्पना है। और आज नासा कई लोग ढूंढ भी चुका है, ठीक है ना। जैसे अभी मैंने एक सोशल मीडिया पर देखा था, विष्णु जी की आकृति लगभग बनी हुई थी, उन्होंने कोई किसी अलग ब्रह्मांड की फोटो खींची थी, जो गैलीलियो उनकी जो वो कौन सी है वो थोड़ी भी हब्बल। तो हमारे उसके अंदर तो लिखा हुआ है 14 लोग, हम तो 14 लोगों की बात करने वाले आते हैं, और वो पहले से लिखा हुआ है कि ये सब होता है। अच्छा, क्योंकि आप प्राचीन काल में चले जाओ, अब कहानी के अंदर आए तो कृष्ण जी ने अंधेरा कर दिया। अगर विज्ञान की दृष्टि से देखें तो कृष्ण जी को पता था आज सूर्य ग्रहण है, इतने बजे ग्रहण लगेगा। बाकी अपने युद्ध में लियो तो पता ही नहीं था। हाँ। ठीक है ना। कहानी के हिसाब से आओ तो परशुराम जी जो धनुष पिनाक, शिव जी का धनुष था जिसका नाम पिनाक था, उसे जनक जी क्या छोड़ गए थे, वो किसी से नहीं उठा। रावण और बाहुभट्ट, बाणभट्ट सब बड़े बड़े धुरंधर गए जिन्होंने क्या उठा दिया, उनसे नहीं उठा। माता सीता रोज उठा के साफ सुथ करके झाड़ पे रख देती थी। भगवान राम ने जितने तोड़ दिया सब बाबा कर रहे। साइंस पे जाओ ना, साइंस क्या है, वो कौन सा भयानक वेपन था कि उसका कोई बटन था जिसे दबाते ही वो अपना गुरुत्वाकर्षण बल छोड़ देता था, वो इजीली उठ जाता था। जो कुछ ही लोगों को पता था ये बटन रहेगा पे। अच्छा, और राम जी ने वो तोड़ा क्यों? इतना खतरनाक वेपन अगर किसी को इसकी समझ में आ गई तो धरती नष्ट कर देगा, इसलिए तोड़ दे। एक बार मतलब डिमांड तो थी ना, पंचायत तो चढ़ा दिया, उन्होंने तोड़ दिया। अच्छा, तोड़ने का कारण क्या था? बहुत कुछ चीजें हैं जिसमें ज्योतिष भी है, वास्तु भी है, मतलब एवरीथिंग। और एक अच्छे ज्योतिषी को पूरी तो नहीं कहता, लेकिन आप थोड़ी बहुत नॉलेज आयुर्वेद की, क्योंकि ज्योतिष आपके खान पान से भी जुड़ा है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपका सूर्य कमजोर है, हार्ट प्रॉब्लम रहती है, ब्रेन की प्रॉब्लम रहती है, आइज की प्रॉब्लम रहती है, तो अगर अच्छा ज्योतिष होगा वो आपको दलिया खाने की सलाह देगा, शिलाजीत खाने की सलाह देगा, कॉपर पहनने की सलाह देगा, परवान भस्म या मूंगे की भस्म खाने की सलाह देगा, या माणिक की भस्म खाने की सलाह देगा, क्योंकि आपका सूर्य बहुत कमजोर है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स आपको अभी नहीं तो आगे होंगी। आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आप स्वस्थ रहें। अच्छा। और एक वो आ जाता है कि मांगलिक का कि मंगल दोष है तो लव मैरिज नहीं हो सकती, ऐसा कुछ होता है? ऐसा कुछ नहीं है भैया। मंगल दोष मानता हूँ कि लाइफ में उनके तनाव रहता है। मंगल स्तंभ में हो तो बीवी का तलाक हो जाना या बीवी का मर जाना या हस्बैंड का, दोनों में से किसी एक का ऐसा होता है। लेकिन लाल किताब में इसके बड़े अच्छे उपाय दिए गए हैं। मांगलिक दोष बेसिकली जितने भी मांगलिक लोग होते हैं पावर तो इन्हीं में होती है। मैं बैठा हूँ सामने, क्योंकि वो लोग जिद्दी होते हैं, और जो व्यक्ति जिद्दी होता है ना वही कुछ कर पाता है। जिसमें जिद नहीं होती ना वो डरता है, कर ही नहीं सकता। कुछ करने के लिए जिद चाहिए। और पद्म पुराण में बहुत अच्छा वर्णन है मांगलिक दोष का। वहाँ पे भगवान भोलेनाथ का एक मंदिर है, मंगलनाथ मंदिर,
पद्म पुराण में वर्णन है कि अगर आपके मांगलिक दोष है तो वहां जाके अपने मंगल दोष की शांति कराए, उससे आपको फर्क पड़ जाए। इसका तो कहते हैं अगर जैसे हम शादी में किसी के मंगल दोष है तो इतनी एज के बाद तुम कर सकते हो कि 27-28 29 साल की उम्र के बाद उसको विवाह करना चाहिए, क्योंकि ग्रहों का भी टाइमिंग होता है। अच्छा ऐसा नहीं कि टाइम खत्म हो गया, रहते तो वो हमेशा है, लेकिन उनकी पावर का टाइमिंग है। अच्छा उदाहरण के तौर पे अभी आप दिल्ली पुलिस में शामिल हुए हैं, आप अभी हेड कांस्टेबल हो, तो 4-5 साल बाद हेड कांस्टेबल बनोगे, डिफरेंट पावर होगी ना। फिर 5-7 साल बाद एएसआई बनोगे, डिफरेंट पावर होगी। तो ऐसे ही ग्रहों की होती है। अच्छा ग्रहों की पावर भी घटती बढ़ती रहती है और एक खास समय पे उसका पीक टाइम आता है। तो मंगल का जो पीक टाइम है वो 29 तक का है। अच्छा 29 तक मंगल का पीक टाइम है। तो मंगलिक दोष है तो 29 के बाद की बात है, चाहिए उससे मंगल दोष हो ना हो उसका प्रभाव कम हो जाता है। और अगर सामने वाला भी मांगलिक की और उससे शादी कर ली मान लो, तो मैंने अभी बताया आपको पद्म पुराण में वर्णन जो बद्रीनाथ मंदिर का है, अगर वो जल्दी शादी करना चाहते हैं तो वहां जाके शादी करें, नहीं तो दूसरा तरीका है कि 29 तक वेट करो, नहीं तो तीसरा तरीका है गंधर्व विवाह करें। वो क्या होता है? गंधर्व विवाह अर्जुन ने द्रौपदी के साथ क्या करा था, जीता था ना, हाँ से डाला उसमें कोई दोष नहीं लगता। अच्छा नहीं दोष तो कोई नहीं होता, लेकिन उसमें दंगे के ज्यादा चांस है। भाई देखो ये मैंने आपने मेरे से पूछा क्या करे, अच्छा मैंने बताया अभी तो लाल किताब में बहुत सारे उपाय हैं। अच्छा क्या करें? जैसे दोष की बात करते हैं तो ऐसे दोष में आजकल एक वो भी लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारे ऊपर काल सर्प दोष चल रहा है। काल सर्प दोष एक्चुअली में है क्या? काल सर्प दोष राहु और केतु के बीच में जब सभी ग्रह आ जाते हैं तो ये दोष लग जाता है और ये इतना प्रभावशाली है कि आदमी के 45 से 48 साल तक का समय बड़ा स्ट्रगल फील होता है। अच्छा। और मेरी अपने रिसर्च के अनुसार मैंने 90% लोगों को जो इतनी कुंडली में काल सर्प को जेल जाते देखा, अच्छा जबकि उनका कोई जेल जाने का योग नहीं थी, कभी जाना पड़ा सिर्फ एक काल सर्प दोष के कारण। काल सर्प दोष वाले जितने भी व्यक्ति हैं वो कंफ्यूज बहुत रहते हैं, उनको हर जगह सहारे की जरूरत पड़ती है। काल सर्प दोष वालों को फूड पॉइजन बड़ी जल्दी है, अच्छा मेडिसिन का रिएक्शन हो जाना, जहर बन जाना, ये भी उनके साथ बैठता है। काल सर्प लोग जिनकी कुंडली में काल सर्प से दूषित है उनको सपने में मिस्टीरियस प्लेस और सांपों का दिखना निरंतर जारी रहता है। ट्रेडिशनल ज्योतिष में काल सर्प दोष का उपाय कोई नहीं है, बाकी कहने को उज्जैन त्र्यंबकेश्वर वगैरह में लोग कराने जाते हैं, लेकिन मेरे को किसी का उसके उपाय कराने के बाद अच्छे रिजल्ट आते देखा है। हाँ लाल किताब में उसका उपाय जरूर है, उसके बड़े सटीक रिजल्ट भी है, क्योंकि मेरे अपने बहुत सारे क्लाइंट हैं जिन्होंने लाल किताब के अनुसार काल सर्प का उपाय किया, आज उसकी है और भगवान की बहुत कृपा है, वो समृद्ध भी है, सुखी भी। अच्छा और काल सर्प दोष के बाद एक लोग कहते हैं कि शनि दोष है। शनि दोष जैसे मैंने अभी बताया 7.5 वाली बात, ग्रहों में शनि को न्यायाधीश की पदवी दी गई है। शनि आपके कर्मों के अनुसार न्याय करे, वो आपको बांटता नहीं है, काटता नहीं है, पीटता नहीं है, वो कुछ नहीं करता, स्ट्रगल करवाता है, वो स्ट्रगल करवाता है। आप पे अगर घमंड ज़्यादा आ गया है तो आपकी ऐसी हालत कर देगा कि आपको भगवान को मान नहीं पड़ेगा, ऐसी पोजीशन क्रिएट कर देगा जब आदमी क्या कहता है मैंने बनाई है, मेरी गाड़ी है, मेरा मकान है, मेरी फैक्ट्री है, इट मीन्स अब वो अमीर हो गया है और अहंकार से भी भर गया है, और जब उसकी 7.5 आएगी तो वो इसका बहन चला जाएगा। जब बन जाएगा धन मतलब सुख जाएंगे, जब सुख जाएंगे फिर वो भगवान की शरण में जाएगा, अहंकार टूट जाता है, अहंकार ईगो टूट गया। कोई औकात नहीं है, भगवान की मर्जी होती है जो कुछ। तो शनि महाराज तो आपको प्रोसेस करने आते हैं, लोगों ने तो काम में शनि को बदलाव करा, वो तो आप तो दोबारा से प्रोसेस करके इंसान को इंसान बना देते हैं। जो इंसान अहंकार में दम में भूल गया कि मैं इंसान हूँ, वो अपने आप को दैत्य या दानव या बलदेव समझ रह जाता है, तो दोबारा से उसे प्रोसेस करके कि मनुष्य बनो,
क्या समझे? सही महाराज का बोल रहा है। और अगर एक क्वेश्चन है कि अगर कोई इंसान है वो किसी भी लड़के या लड़की से वो प्यार करता है, वो उसके लिए बड़े वो भी सोचता है कि यार क्या मैं ऐसे उपाय करूँ कि मुझे सामने वाले इंसान से तो सबसे पहले बात तो उस व्यक्ति को अपनी कुंडली में देखना चाहिए उसके प्रेम विवाह के योग है कि नहीं। अच्छा। ये प्रेम विवाह कोई आज से नहीं चल रहा, आदिकाल से जिनसे मनुष्य सभ्यता है, ये प्रेम विवाह तब से हो। अच्छा। बस ये है कि कहीं पे उसे बहुत गलत रूप से लिखने लग जाते हैं, जबकि प्रेम विवाह तो कभी ययाति का गार्गी से हुआ था। तो प्रेम विवाह से जमाने से चले आता है प्रेम। विश्वामित्र को प्रेम विवाह था क्या अप्सरा से? महर्षि विश्वामित्र को भी तो प्रेम ही हुआ था ना। तो ये प्रेम रिलेशन तो आदिकाल से चले आ रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति को देखना चाहिए कि उसकी कुंडली में प्रेम वाला भाव एक्टिव है भी कि नहीं है। नहीं समझे? मैं गोल्ड स्मिथ नहीं हूँ, सुनियारा नहीं, और मैं जबरदस्त सुनाया कि दुकान खोल के बैठ जाऊँ तो क्या मेरे को प्रॉफिट होगा? नहीं होगा ना। पहले मुझे देखना चाहिए मुझे वो आता भी तो हो। हाँ। तो वही कुंडली का हिसाब है कि भैया पहले देखो सही पंचम भाव में प्रेम से रिलेटेड ग्रह बैठे भी है। प्रेम तो तब होगा ना जागृत। बहुत सारे लोग दिख जाएंगे आपको सड़कों पे, हाँ, तो ऐसे बड़े सीरियस से रहते हैं, वो अपने फैमिली में भी सीरियस ही रहते हैं, उनके मन में ही प्रेम नहीं होता। अब क्या करोगे आप? अब वो व्यक्ति कैसे किसी से प्रेम कर लेगा? प्रेम के लिए कुंडली में भी तो प्रेम भाव जागृत होना चाहिए। प्रेम का ग्रह शुक्र वो जागृत होना चाहिए। अच्छा, और एक आखिरी सवाल ये आ जाता है कि अगर हम आने वाले 5-10 साल देखें तो उसमें किन राशियों का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहने वाला है? देखो भी आने वाले 5-10 साल, पहली बात कि किसी भी राशि का प्रभाव कभी अच्छा नहीं होता और ना ही कभी बुरा होता है। उदाहरण के तौर पे जब आप सड़क पे पैदल चलते हो तो धूप 90% होती है, छाया 10% होती है। मतलब सुख जीवन में 10% होते हैं, दुख 90% होते हैं। क्योंकि दुख जो है उस इंजन में वो कोयला है जो आग धधकाता है आपको सुख पाने के लिए। अगर 90% सुख हो गए तो सुखों का मोल खत्म हो गया। सेम पोजीशन राशि होती है, कभी भी कोई राशि अच्छी नहीं होती, कभी भी कोई राशि बुरी नहीं होती। ये डिपेंड करता है आपके अपने आचार विचार और कर्म का। क्या समझे? सबसे बड़ी बात, उदाहरण के तौर पे आज मान लीजिए आपकी वृषभ राशि, ठीक है, वृषभ राशि पे आज चंद्रमा वृश्चिक राशि से क्रॉस हो रहा है, क्योंकि सब कुछ डिसाइड करता है चंद्रमा। जब आपके मन को हिला दे, समुद्र का पानी हिला दे, पूर्णिमा पे अमावस पे पागल खाने जाके आप, जिसको मेरी बात बुरी लगती हो या जो नहीं मानता हो, वो पूर्णिमा और अमावस पर पागल खाने जाए और वहाँ की रिकॉर्डिंग करे, उसे पता लग जाएगा पूर्णिमा पे पागल खाने में जितने बेचारे मेंटली रिटार्टेड है वो उनका हल्ला गुस्सा वो सब देखने को मिलेगा। अमावस पे जाओगे तो वो सब बेचारे शांत बैठे। हमने सुना है वहाँ सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं। इतना बड़ा प्रभाव उस पर पड़ता है, तो चंद्रमा का आपकी राशि में पड़ेगा और वो डेली हर 27 दिन में पड़ता है। 27 दिन में 7 दिन में, हर 7 दिन में पड़ता है। उसमें अच्छे प्रभाव भी बुरे प्रभाव भी। मान लो वृषभ राशि, जैसे मैंने जिक्र किया था, चंद्रमा वृश्चिक राशि से घुसा हुआ है, यानी कि वृषभ के सामने चंद्रमा बैठा होगा। अभी क्या देगा? कहता है धन देगा, सफलता देगा, उपहार देगा, गुड न्यूज देगा, मतलब जो भी कुछ अच्छा है वो सब देगा। अब यही चंद्रमा वृश्चिक से निकलकर आपका धनु राशि में आ गया। अब क्या हो गया? वृषभ राशि और धनु राशि में सड़ाष्ट आ गया। सड़ाष्टक समझता झगड़ा, अभी झगड़ा हो, कहता क्या देगा? कहता दवाई लेनी पड़ेगी, अस्पताल जाना पड़ेगा, शमशान जाना पड़ेगा, पेट खराब रहेगा, माँ की तबीयत खराब रहेगी, पैसे की चिंता, पैसा डूब जाएगा। सिर्फ 2.25 दिन आपको बहुत कुछ दे रहा है, 2.25 दिन में ताली मिलट रहे। तो हर राशि अच्छी होती है, हर राशि बुरी होती है। ये चंद्रमा तय करता है कि कब किसकी राशि अच्छी होगी, कब किसकी राशि बुरी होगी। वैसे मोटे मोटे तौर पे बोलूं तो जो अभी बृहस्पति महाराज मीन राशि मेष राशि में चल रहे हैं, अभी 5 नवंबर से राहु हट जाएगा मेष राशि से, बृहस्पति महाराज मेष राशि में अकेले रह जाएंगे। आने वाला समय
मेष राशि का बहुत अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति जो है तरक्की का कारक है। तरक्की प्लस मान सम्मान। तो मान सम्मान तभी होगा ना जब आपके पास काम धंधा होगा, धन दौलत रहेगी। खाली जेब वाले को कौन मान सम्मान देख पाए। तो मोटे मोटे तौर पे देखें तो ये आने वाला साल जो है मेष राशि के लिए बहुत अच्छा है। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। राम राम। आज आपके साथ जुड़ के हमने काफ़ी सारी बातों को जाना और आई होप हमारी ऑडियंस को भी काफ़ी कुछ बातें जानने को मिली। ऑडियंस को भी कहता हूँ कि जरूर देखना है, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत कुछ है। और आपकी तरफ से एक लास्ट बिल्कुल छोटा सा कोई मैसेज लोगों के लिए। मैसेज ये है कि एक गाना आया था बहुत पहले, करिए ना कभी वादा किसी से करिए ना। तो दोस्तों मेरा मैसेज ये है कि कभी किसी से वादा मत करो, वादा करो तो पूरा करो। अच्छा। अकॉर्डिंग टू ज्योतिष कहता है, अगर आप बुजुर्ग लोगों से सुनोगे और आप कहोगे ना ताऊ तुमने आना है, कहते यार मुझे जबरदस्ती बताया था, तुमको कॉल झूठा हो गया तो। क्योंकि अगर आपने वादा करके वादा पूरा नहीं किया तो वो कहता है बुध ग्रह खराब हो जाएगा। और बुध ग्रह बुद्धि का कारक है, बुध ग्रह व्यापार का कारक है, बुध ग्रह बहन का कारक है, और बुध ग्रह खुशियों का कारक। अच्छा। इसलिए मेरा छोटा सा संदेश यही है, प्रॉमिस करो मत, करो तो उसे पूरा करो, अन्यथा प्रॉमिस मत करो। क्या भाई आप कोशिश करो। ठीक है जी, धन्यवाद आप। दोस्तों, ठीक है, थैंक यू सर। धन्यवाद।